नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मारूफ साफ़ी, तजिया निगार और एंकर जनाब शहबाज राना साहब। अपना शो भी करते हैं और इकॉनमी पे रिपोर्ट भी करते हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब। राना साहब, बस मैं डायरेक्टली आता हूँ। आप जानते हैं कि एक रिव्यू के लिए टीम आई थी और पहले ही हमारा ख्याल था डन डील है, फिर बताया गया जी कि हम वापस जा रहे हैं, बोर्ड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के पास जाएंगे, वो फैसला करेगा। इसकी कोई तफसील है, इसमें कोई आगे डेवलपमेंट हुई है और या क्या खबरें इस हवाले से? राना साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, 25 सितंबर 2024 को आईएमएफ ने पाकिस्तान का 3 साल का प्रोग्राम अप्रूव किया और इसका जो आईएमएफ के बोर्ड ने शेड्यूल अप्रूव किया था, उसके तहत इसका जो पहला रिव्यू होना था वो होना था फरवरी मार्च 2025 में। लेकिन जैसे ही ये प्रोग्राम अप्रूव हुआ, उसके बाद यहाँ से जो पाकिस्तान से खबरें छपना शुरू हुई कि एफबीआर का टैक्स टारगेट भी मिस हो गया, जो सूबे हैं वो भी उस तरीके से कोऑपरेट नहीं कर रहे और जगहों पे भी मसले आ रहे, तो आईएमएफ ने एक इमरजेंसी जो मिशन था वो पाकिस्तान भेजा। अब ये जो दौरा था ये बड़ा ही अनयूजुअल था और जो बोर्ड का अप्रूवल था उसके ये सिर्फ 1.5 माह बाद आईएमएफ की जो टीम थी वो पाकिस्तान पहुंच गई और अनस्केड्यूल्ड थी। और लाइक अ नॉर्मल रिव्यू उन्होंने तकरीबन हर जो इम्पोर्टेंट एरिया था अंडर द प्रोग्राम, जो तकरीबन 40, उसका उन्होंने पूरा जायज़ा लिया और कुछ उन्होंने एडिशनल क्वेश्चन भी रेज किए। तो जब इसका ख़त्म हुआ रिव्यू, तो उसके बाद 3-4 बड़े एरियाज जो सामने आए जहाँ पे उन्होंने सवाल उठाए, उसमें एक तो एफबीआर की टैक्स कलेक्शन का मसला था, फिर जो कुछ हमने गैर मुल्की कर्जे लेने उनका मसला, उसके अलावा जो एलएनजी के हवाले से या कैप्टिव पावर प्लांट्स का एक मसला था, वो प्रॉब्लम था। एक और 2 एरियाज जो उन्होंने आइडेंटिफाई, सूबों की तरफ से जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे उसको आइडेंटिफाई किया। उनकी जो प्रेस स्टेटमेंट आई, उस स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने ये लिखा कि ये जो हमारा जो रिव्यू हुआ है, रिव्यू का नाम तो नहीं दिया, उन्होंने कहा ये जो हमारा मिशन पाकिस्तान आया था इसकी एक रिपोर्ट हम तैयार करेंगे और वो जो रिपोर्ट है वो मैनेजमेंट के अप्रूवल से, उनकी इजाज़त से आईएमएफ के बोर्ड के पास जाएगी और वो इसके हवाले से फैसला करेगी। अब ये अगेन एक बड़ी ही अनयूजुअल चीज़ थी कि कैसे एक अनस्केड्यूल्ड अनप्लान विजिट पाकिस्तान आया, उसने वो तमाम काम किए जो एक नॉर्मल रिव्यू का होते हैं सिवाय पैसे देने के, और वो वापस जाने से जाकर उन्होंने जो स्टेटमेंट। लेकिन राना साहब, मैं यहाँ पर एक सवाल आपके सामने रखूंगा कि वो मिशन तो आया और उसमें जो है उन्होंने एक एलामिया भी जारी कर दिया और ये बिल्कुल गैर मुतवक्के था, ये तो हो गया। लेकिन अब फरवरी में फिर दोबारा आएंगे और फरवरी में अभी हमें अगली नई किस्त मिलनी है, तो सर शॉर्टफॉल तो 356 अरब रुपए तक पहुंच गया है और अगर ज़र मुबादला के ज़खायर देखें तो 15 अरब डॉलर तक हमने करने हैं। उस वक्त तक ताजर दोस्त से हमें हदफ जो है वो हासिल नहीं हुआ और ज़रूरी टैक्स पर भी कानून साजी अभी तक नहीं हुई। तो क्या होगा आगे, क्या होने वाला है? क्या हमें किस्त मिलेगी, मुश्किलात होंगी या वो इग्नोर कर देंगे सब कुछ? मियां साहब, इस स्टेज के ऊपर कुछ कहना काफ़ी मुश्किल है। अगर तो आईएमएफ ने पाकिस्तान को मेरिट के ऊपर डील किया तो फिर मिनी बजट लाए बगैर वो आपका जो अगला जो कर्जे का जो अगली इंस्टॉलमेंट है वो आपको नहीं मिलेगी। अगर उन्होंने पाकिस्तान को मेरिट पे डील किया तो सूबों को जो टैक्स, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के जो कवानीन हैं वो उसी सूरत में बनाने पड़ेंगे और उसी तरह के बनाने पड़ेंगे जिस तरीके का फेडरल जो हमारा इनकम टैक्स का लॉ है, जिसमें इंडिविजुअल के ऊपर इनकम टैक्स रेट जो मैक्सिमम है वो 45% है। अभी 4 सूबों में से सिर्फ पंजाब ने जो है वो अपना कानून पास किया और ये क्या कमाल किया पंजाब ने कि जो कानून पास किया है उसके अंदर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का रेट का जिक्र ही नहीं है। उन्होंने कहा ये जो रेट होगा वो जो भी होगा वो वफाक, उनकी जो सूबाई काबीना है वो एक नोटिफिकेशन के जरिए डिटर्मिन करेगी। अब कहा यह जाता है और दुनिया का कानून भी यही है कि जो टैक्स लगाना, छूट देना, ये अवाम के जो नुमाइंदे हैं उनका इख्तियार होता है। तो जो गवर्नमेंट है वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की, उन्होंने वो इख्तियार पंजाब असम्बली से लेके अपनी काबीना के पास रख लिया। अब वो नोटिफिकेशन करेंगे, हो सकता है उसमें रेट 45 हो सकता है 25 हो, हमें नहीं पता, हो सकता है 45 अभी कर दें फिर खामोशी से उसको 20 कर दें, हमें नहीं पता चलेगा। क्योंकि जब कानून में तब्दीली आएगी तो लॉ में अमेंडमेंट आएगी, वो फिर वो आपको असम्बली से अप्रूव करवानी पड़ेगी। तो अगर ये लॉ में अमेंडमेंट किए बगैर नोटिफिकेशन के जरिए ऊपर नीचे रेट करते रहेंगे तो आईएमएफ के ये रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं। कमिंग टू योर क्वेश्चन कि वो क्या किस नहीं देंगे, अगर तो मेरिट पे डील किया फिर जो सारे जो खराबियां हैं, जो कमियां बेशियां आ रही हैं उसको ठीक करवाएंगे। अगर उन्होंने कोई सियासी फैसला दिया
तो फिर सियासी फैसले में जो होता है ये है, और कहने की तो IMF आज़ाद है लेकिन उसके ऊपर स्टेट डिपार्टमेंट का US का काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है। सियासी फैसला हुआ तो फिर वो आंखें बंद करके आपको अगली किस्त दे। राना साहब, आप कह रहे हैं, आप बात कर रहे हैं मिनी बजट की, तो मिनी बजट जो है वो आप शॉर्टफॉल बता रहे हैं, ये अल्टीमेटली तो ये प्रेशर, ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन होगी आपके ख्याल में मोस्टली, ये जो फंड रेजिंग के पैसे रेज करने के लिए? देखिए सही साहब, इसमें जो मिनी बजट होता था पहले होता था 20, 30, 40 अरब रुपए का, उसको हम मिनी बजट कहते थे। तो अगर शॉर्टफॉल ही 400 अरब का आ जाता है 6 माह में, या 450 अरब का आ जाता है, तो उसको मिनी बजट तो हम नहीं कहेंगे ना। किसी ज़माने में इतना तो पूरे साल में टैक्स लगते थे। तो मैं इसको कहूँगा कि फिर एक नया, अब जो नया बजट आएगा उसकी शेप क्या होगी, उसमें मेजर्स कौन से होंगे। कुछ इकदाम तो इन्होंने जो IMF की रिपोर्ट है वेबसाइट के ऊपर पड़ी हुई उसमें दिए हुए हैं कि अगर टैक्स शॉर्टफॉल आया तो हम ये इकदाम करेंगे। वो कौन से इकदाम हैं? इंपोर्ट के ऊपर जो मशीनरी आ रही है, इंपोर्ट हम कर रहे हैं उसके ऊपर टैक्स, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके ऊपर टैक्स में रेट में इजाफा, इनकम टैक्स के रेट में इजाफा, जो प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनका जो इनकम टैक्स का रेट है उसमें इजाफा, कुछ एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर रेट में इजाफा। तो इस किस्म की ये चीज़ें इन्होंने इसके अंदर रखी हुई हैं विच आर नॉट वेरी प्रोडक्टिव, और ये डेफिनेटली इन्फ्लेशनरी जो है वो चीज़ों। लेकिन राणा साहब, आपने बात की है कि सियासी फैसला अगर आएगा तो फिर हो सकता है कि वो किस्त मिल जाए उसी तरह, वरना तमाम तरह अहदाफ जो है वो मुकम्मल कराए जाएंगे। तो अगर सियासी फैसला आता है, फ़र्ज़ करें, तो अमेरिका की जानिब से कोई डिमांड भी तो हो सकती है सियासी किस्म की। अब मियाँ साहब, आपने एक सियासी सवाल एक नॉन सियासी रिपोर्टर से पूछ लिया, अब इसका मुझे क्या पता वो कौन सी डिमांड करेंगे। वैसे राणा साहब, आजकल के माहौल में तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा आपको कि वो कौन सी डिमांड करेंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप पॉलिटिकल इकॉनमी पे प्रोग्राम करते हैं, जितनी पॉलिटिक्स की आपको समझ है वो शायद हमें कम हो, मगर सवाल ये है, मैं एक और सादा सवाल करता हूँ। वैसे तो उम्मीद है ऐसे नहीं होगा और हम चाहेंगे, लेकिन अगर वो इस तरह से डिले करते हैं और प्रोग्राम जारी नहीं करते, खुदा न खास्ता, then what will be the consequences for Pakistani people and for Pakistan's economy? सही साहब, मैं पहले ही रिव्यू पे प्रोग्राम डीरेल होता नहीं देख रहा। उसकी वजह ये नहीं है कि हमारी को कारकर्दगी बहुत अच्छी हो जाएगी, हालांकि इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब उनकी ये जेन्युइनली वो बिलीव करते हैं कि प्रोग्राम इंप्लीमेंट होना चाहिए और सही स्पिरिट में होना चाहिए, लेकिन जो सियासी मजबूरियाँ बहुत सारी चीज़ें उनसे नहीं हो करवा रही। बट आई फील कि ये डीरेल पहले रिव्यू पे नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि IMF की अपनी क्रेडिबिलिटी भी एट स्टेक पे आ जाती है। 1 से 4 ग्रेड की नौकरियां ख़त्म करके तब यही है ना, जो माली हैं, कासिद हैं या छोटे, तो ये कितने पैसे बच पाएंगे इससे, और नीचे जो कुरान मचेगा वो तो मचेगा ही, तो कितने पैसे वो समझते हैं वो बचा सकेंगे इससे? सही साहब, पाकिस्तान में इस वक्त जो माहौल बना हुआ है ना, आप कुछ भी कर लें तो कोहराम नहीं मचता, आप कुछ भी कर लें तो कोहराम नहीं मचता, ये माहौल बना हुआ है पाकिस्तान में। तो ये ग्रेड 1 से 4 वाले बेचारे जो इनकी कौन सुनेगा। सियासी जमातें कंप्रोमाइज़ ज़्यादातर हो चुकी हैं, तमाम की बात नहीं करता, ज़्यादातर कंप्रोमाइज़ हो चुकी हैं। उनके लिए ये छोटे ग्रेड्स के लोगों की कुर्बानी देना कोई बड़ी बात नहीं।